बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन की भी डिस्कशन की थी। बेटा आज का जो मेन टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन। क्या है यूरिन फॉर्मेशन, या एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, या इस पे क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निफ्रॉन, व्हाट इज यूरिन फॉर्मेशन, या व्हाट इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये क्वेश्चन बेटा इस पे आता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। बेटा कल भी हमने ये डायग्राम डिस्कस किया, लेकिन उसमें जो मेन फंक्शन है वो आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। बेटा यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप है। अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। वो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा अगर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वर्ड को देखें, बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मींस प्रेशर अंडर फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, प्रेशर की मदद से फिल्टर आउट करना। और ये कौन करता है बेसिकली, ये बेटा ये ग्लोमेरुलस करता है। ग्लोमेरुलस का हमने कल भी जिक्र किया था कि ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये असल में गुच्छे है कैपिलरीज के, और ये ग्लोमेरुलस वुमेन कैप्सूल है, इसके अंदर रेपिड होती है। और ये भी हमने कल बेटा डिस्कस किया था कि इस ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियम में स्मॉल पोर्स होते हैं। जब किडनी की तरफ ब्लड आता है तो विद हाई प्रेशर पहुंच जाता है किडनी में, और इस हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है एफरेंट आर्टेरियोल का, क्योंकि इसका बेटा अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डबल डायमीटर एज कंपेयर टू इफरेंट, या इफरेंट के लिए हम लिखते हैं सीक्यूज में आता है हाफ डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल इज कंपेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल। अब बेटा अगर आप देखें ये बड़ा है इससे, ठीक है, इसका डायमीटर बड़ा है, तो यहाँ पे स्लोली ब्लड फ्लो आएगी, लेकिन जब ये यहाँ पे पावर्ड होगी किसमें, कैपिलरीज की डायमीटर तो बहुत कम है, तो ये ऊपर से इस तरह जब आएगी ये ब्लड, तो वहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा बेटा, फिल्ट्रेशन होगा। दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर डायमीटर बड़ा है किसका, कैपिलरीज का, एफरेंट आर्टेरियोल का, फिर यहाँ से उससे कैपिलरीज बने हैं, कैपिलरीज सही है, फिर ये कैपिलरीज में आते हैं आर्टेरियोल पे, तो वहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इन आर्टेरियोल्स की क्या होती है, एंडोथेलियम में स्मॉल पोर्स होते हैं, और इसके इर्द गिर्द बेटा ये अगर आप देख रहे हैं ये पोडोसाइट सेल है। क्या है, पोडोसाइट सेल। कल मैंने इसकी डिस्कशन की थी कि इसके दरमियान गैप होता है बेटा, ये सारा ये नहीं है, दीज आर पोडोसाइट सेल, ये सारा एरिया पोडोसाइट सेल है। एक तो इसमें क्या है, पोर्स है, इन कैपिलरीज में क्या है बेटा, पोर्स, क्या है, पोर्स, और इन पोडोसाइट सेल के दरमियान क्या है, गैप है। क्या है, ये गैप, ये पोडोसाइट सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये इस तरह ये गैप। तो ये गैप जो पोडोसाइट सेल के दरमियान है और ये पोर्स, ये फिल्ट्रेशन को क्या कर लेता है, फैसिलिटेट करता है। क्या करता है, फैसिलिटेट। तो इस वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन पोर्स से जुड़े होते हैं वो पास आउट होते हैं किसमें, वुमेन कैप्सूल में, किसमें, वुमेन कैप्सूल में, और यहाँ पे वुमेन कैप्सूल में आ जाता है। और ये वुमेन कैप्सूल क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है। क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर। जब ये यहाँ पे जमा हो जाते हैं इसको बेटा कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट कितना जमा होता है यहाँ पे, पर मिनट। आपको बताया था कल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आता है पर मिनट इसमें किडनी में, 1.2 लीटर। तो 125 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे आ जाता है पर मिनट। कितना, पर मिनट। तो ये जब जमा हो जाता है तो इसके बाद बेटा ये रवाना हो जाता है टुवर्ड्स द ट्यूबुलर सिस्टम, जो हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या,
रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल काइल ट्यूब्यूल। अब बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे सेकंड फिनोमेना स्टार्ट होगा। फिल्ट्रेशन तो हो गई, कौन सी चीज फिल्टर आउट हो गई, नीचे आ गई। उनमें बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, वेस्ट, हाइड्रोजन आयन, ड्रग्स, these all are known as glomerular filtrate। क्या कहेंगे इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। और ऊपर क्या रहेगा? ऊपर सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन रह जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ब्लड सेल्स, ठीक, ये ऊपर रह जाएगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो मेन कैप्सूल में आ जाएंगे। अब बेटा क्या क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये सारी चीजें चले जाएंगे और यूरिन बना लेंगे, या इनमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी है जिसका अब्जॉर्ब होना जरूरी है वापस ब्लड को? हाँ, क्वेश्चन होता है ना कि क्या ये तमाम चीजें हो जाएंगी? नहीं बेटा, इसका सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो क्या है बेटा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव बेटा किसे कहते हैं? हर वो चीज जिसकी बॉडी को जरूरत होती हो, वो वेस्ट ना हो, वो हार्मफुल ना हो और ज्यादा मिकदार में ना हो, बॉडी को चाहिए होता है, उसकी सिलेक्शन होती है और रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन। इसमें बेटा 125 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था, इनमें से 124 मिलीलीटर क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 124 मिलीलीटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कितना? 124। ये बाकी 1 मिलीलीटर क्या हो जाता है? इससे वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, यूरिन। सही है, 124 ने वापस रीअब्जॉर्ब होना है। और सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन बेटा वहां पे लिखा है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखिए बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 80% रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा? कैसे होगा बेटा? देखो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, ये 100% रीअब्जॉर्ब होंगे किसमें? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जबकि NaCl और वाटर मॉलिक्यूल ये 80% रीअब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बेटा कल अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो उस पे मैंने यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ जिक्र किया था किसका, कि यहाँ पे मौजूद होते हैं क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह, which is known as brush borders या विलाई, माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन करेगा। ये इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फॉर रीअब्जॉर्प्शन। याद रखें, माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर ये क्या करेंगे? रीअब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज सरफेस एरिया करेंगे। तो इसके बाद बेटा अगर आप लोग ये देखें, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रवाना हो जाती है टुवर्ड्स द लूप ऑफ हेनले। ये क्या है बेटा? लूप ऑफ हेनले। यू शेप स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनल। यू शेप स्ट्रक्चर है क्या? लूप ऑफ हेनल। और ये लूप ऑफ हेनल अगर आप देखें बेटा, यहाँ पे ये एक कैपिलरीज आई जिसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्वेश्चन होता है कि ये चीजें कहाँ रीअब्जॉर्ब होते हैं? ये इस ट्यूब्यूल से इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाते हैं। किस में जाते हैं? इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को मिलते हैं। ये देखो, ये सही है। एंड ल्यूमेन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, ये एरिया क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। ऊपर से नीचे आया होता है, ऊपर से नीचे। अब बेटा ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल में बेसिकली होता क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ये परमिएबल है वाटर के लिए और इम्परमिएबल है साल्ट के लिए। तो बेटा अगर आप देखें, यू देखें जाए, यू इस तरह जाएगा ये, तो यहाँ पहुंच के ये क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुने बेटा। यहाँ पे आके ये कंसंट्रेटेड बन जाएगा। क्या? क्यों? वाटर रीअब्जॉर्प्शन तो हो गई इससे,
अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, इसमें साल्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ से साल्ट की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। इस फिनोमेना को कि ये इस तरफ जा रहा है, वाटर निकल रहा है, वो इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, क्लोरीन सोडियम पोटाशियम दे रहा है, इसको बेटा कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। अगर आप लोगों ने बुक देखा हो तो उसमें लिखा है ये टर्म काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। काउंटर में ये वाटर यहां पर एब्जॉर्ब होंगे और ये यहां पर। अब बेटा असेंडिंग लूप अगर आप देखिए, इम्परमिएबल है वाटर को, लेकिन परमिएबल है सोडियम, क्लोरीन और पोटाशियम के लिए। क्या है बेटा? ये परमिएबल है। ये क्या है बेटा? परमिएबल है। तो यहां से फिर सोडियम एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब बेटा देखिए, यहां से एक इस तरह का स्ट्रक्चर निकला होता है, ये इसी लोग अभिनव के साथ इस तरह आया होता है बेटा, उसको कहते हैं वाजा रेक्टा या वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा, रेक्टा कहते हैं स्ट्रेट को, वेजा वेसल है बेटा। ये बेसिकली इस तरह गया होता है, देखो यहां से ये शुरू होता है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एसेंडिंग वाजा रेक्टा, डिसेंडिंग सॉरी, ये ऊपर से नीचे आया होता है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग वाजा रेक्टा, और यहां से ये ऊपर गया होता है ये वाजा रेक्टा, ये एंटी पैरेलल टू लूप ऑफ हेनल जाता है, इसको बेटा कहते हैं एसेंडिंग वाजा रेक्टा, क्योंकि यहां से ये नीचे से ऊपर जाता हो। ठीक है, यहाँ पे रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स इसको मिलता है और साथ में वाटर। अब इधर देखिए बेटा, यहाँ पे तो क्लोरीन सब कुछ जितने भी यूजफुल मटेरियल है वो यहाँ पे क्या हो गए? अब्जॉर्ब हो गए, सारा कुछ साल्ट, सोडियम क्लोरीन, वाटर। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वाटर डिफिशियंसी है, ये कलेक्टिंग डक्ट नहीं है ये वाला, सॉरी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे ज्यादातर पेयर वेस्ट मटेरियल ही पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ वाटर है तो एडीएच आता है और वो यहाँ से वाटर रिएब्जॉर्प्शन करता है। इस वजह से मैंने लिखा है इसके लिए डिसेंडिंग, जो हमारे पास डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये कंट्रोल ब्लड पीएच बाय सिक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करता है, इस वजह से ये ब्लड पीएच मेंटेन करता है और साथ में ऑस्मो रेगुलेटरी रोल। क्यों है? जब वाटर डिफिशियंसी आती है तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आप सिक्रीट करो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडीएच। एडीएच यहाँ पे आ जाता है और जब जैसे ही एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बेचता है तो ये यहाँ पे वाटर चैनल ओपन कर देता है, जिसके जरिए अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है और साथ में कलेक्टिंग डक्ट में भी अब्जॉर्प्शन रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है ड्यू टू एडीएच। वो उस वक्त जब वाटर की डिफिशियंसी हो, कंडीशन याद रखें बेटा, तब जिसकी वजह से फिर कम यूरिन बनता है और जो यूरिन बनता भी है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। बेटा लास्ट जो है वो है बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन। बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन बेसिकली कहते कैसे है, इसका मतलब समझे बेटा। अगर आप देखें ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन। बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से किस में जो वेस्ट होते हैं, रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन में जो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। बेटा सिक्रीशन किन किन चीजों का होगा? किडनी के जरिए हाइड्रोजन आयन का होगा, पोटेशियम आयन का होगा, ऑर्गेनिक आयंस का होगा, ड्रग्स का होगा, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये कंट्रोल करता है एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी। अगर हाइड्रोजन आयन की ज्यादती है, एसिडिटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन ये यूरिन में ले जाएगा, अगर कम है तो रोकेगा। ठीक है, ताकि एसिडिटी मेंटेन हो जाए। तो ब्लड की एसिडिटी भी किडनी मेंटेन कर सकती है, बॉडी फ्लूइड की एसिडिटी मेंटेन करती है, और फिर जो बेसिसिटी है, ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन भी है किडनी का, वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस रखता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये चीजें देख ली है। दिस इज बेटा द टोटल function which is known as urine formation, kidney function, excretory function। लास्ट ओवरव्यू थोड़ा बहुत बेटा जो हमारे पास पाथवे है,
हमने किडनी स्ट्रक्चर भी पढ़ा, निफ्रॉन स्ट्रक्चर भी पढ़ा और फंक्शन ऑफ निफ्रॉन। अब बेटा पाथवे जब यहाँ कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाता है वो तो सारा यूरिन ही होगा, तो ये जाएगा किस में बेटा, ये यूरिन जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में। किस में जाएगा बेटा, पेल्विस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेल्विस से बेटा ये यूरेटर में जाएगा। अब यूरेटर पे एमसीक्यूज आती है कि यूरेटर की लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, और अगर पूछा जाए कितने हैं, 2 है बेटा, टोटल कितने हैं, 2। फिर यूरेटर से ये चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में इंटर हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन बेटा क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। जब इसकी अमाउंट 0.5 to 1 लीटर तक पहुंच जाती है तो ये ब्लैडर, ये इसकी कैपेसिटी है, 1 लीटर तक यूरिन ये जमा कर सकता है। उसके बाद अर्ज टू यूरिनेट, हमें हाजत पेश आती है कि हम यूरिन करें। फिर यूरिथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिथ्रा बेटा वो ट्यूब है जो आउटसाइड एनवायरनमेंट को यूरिन खारिज करता है। मेल में अबाउट 20 to 21 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, और फीमेल में 2 to 3 सेंटीमीटर है इसका लेंथ। कितना, 2 to 3 सेंटीमीटर। अब बेटा जब यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आउटसाइड एनवायरनमेंट को मूवमेंट मींस यूरिन ले जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, और इस फिनोमेना को बेटा कहते हैं मिक्टोरेशन। क्या, मिक्टोरेशन। दैट इज, सिंपली हम कहते हैं कि जब हम यूरिन करें तो हम कहते हैं यूरिनेशन। तो मिक्टोरेशन किसे कहते हैं, एक्ट ऑफ एम्प्टिंग ब्लैडर इज नोन एज मिक्टोरेशन। एक्ट ऑफ एम्प्टिंग ब्लैडर इज नोन एज मिक्टोरेशन। सही है। तो बेटा ये हमारे पास टोटल लेक्चर हो गया यूरिन फॉर्मेशन का, और ये इंशाल्लाह कल टाइप्स ऑफ निफ्रॉन पे डिस्कशन होगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और ये पोडोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एमसीक्यू सिर्फ बताता हूँ 2 मिनट में। पोडोसाइट सेल आर द पार्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल, जिसने रेड किया होता है किसको, इर्द गिर्द होते हैं किसके, ग्लोमेरुलस के। सही है। और व्हाट इज ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये साइज एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बोमेन कैप्सूल में निफ्रॉन में इंटर होता है, और इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर जाता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इज द पार्ट ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल बेटा, पार्ट ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, ऑस्मो रेगुलेटरी भी है, एसिड बेस बैलेंस भी रखता है, और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है इसका, ठीक है। और ये भी एमसीक्यूज है, डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनल इज परमिएबल टू वाटर, और जो असेंडिंग लोब ऑफ हेनल है ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए और सॉल्ट के लिए परमिएबल है। ये भी एमसीक्यूज में आता है। अगर वाटर डिफिशियंसी है बेटा तो याद रखें, अगर वाटर डिफिशियंसी है तो किडनी बनाएगा कंसंट्रेटेड यूरिन। क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन। और अगर और लेस यूरिन भी बनाएगा, कम। और अगर वाटर डिफिशियंसी नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो डाइल्यूट यूरिन बनाएगा। और ये जो बनाता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल है किसका, एडीएच हार्मोन का। और ये भी बेटा याद रखें कि एडीएच इज secreted by posterior pituitary gland but synthesized in hypothalamus। हाइपोथैलेमस में बनता है, स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर भेजता है इसका टारगेट एरिया कौन है, किडनी है ट्यूब्यूल से, और ये आता है वाटर चैनल ओपन करता है किसमें, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।